वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का पार्ट 8 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी जिसमें जब हमने आइस को हीट दी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई थी, और जब हमने लिक्विड को हीट दी तो वो गैस में कन्वर्ट हो गई थी। तो उस एक्टिविटी से हमें ये पता चला जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 273.16 केल्विन। 273.16 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। मतलब आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब यहां से पढ़ते हैं। When a solid melts, its temperature remain the same. जब भी कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा होता है तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। जब भी कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा होता है तो उस टाइम पे उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। हमने उस सॉलिड को हीट तो दी पर उस हीट की वजह से टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। तो ऐसा क्यों हुआ? वो हीट एनर्जी कहां गई? तो उसका आंसर हमें आगे मिलेगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. जब हमने आइस की मेल्टिंग का एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें हमने देखा था जब हमने आइस को गर्म करना शुरू किया, मतलब जब हमने आइस को हीट एनर्जी देना शुरू किया, तो जो आइस का टेम्परेचर है जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, तो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और तब तक आइस का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक पूरी की पूरी आइस कन्वर्ट नहीं हो जाती है लिक्विड में। मतलब जैसे ही आइस का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, तो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और तब तक आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती है। दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। तो जिस बीकर के अंदर आइस रखी हुई है उस बीकर को मैं कंटिन्यूअसली हीट देता जा रहा हूं, पर जो आइस का टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहां से मिलेगा। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जो हीट एनर्जी हमने सॉलिड को दी थी वो हीट एनर्जी यूज हो गई स्टेट को चेंज करने में। मतलब उस हीट एनर्जी ने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। अब उस हीट एनर्जी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कैसे किया? उस हीट ने सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक किया, और उस वजह से पार्टिकल्स के बीच में जो है गैप वो बढ़ गया, और इस वजह से जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। तो जो हमने आइस को हीट दी थी उसने आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो हीट आइस के टेम्परेचर बढ़ाने में यूज नहीं हुई। वो हीट यूज हुई आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने में। इस वजह से इस हीट ने आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ाया। इट इज कंसिडर दैट इट गेट हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर। तो जो हीट एनर्जी हमने सप्लाई करी थी उसने आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ाया। तो जब उसने आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ाया तो इसका मतलब वो हीट एनर्जी बीकर के कंटेंट में, मतलब आइस में कहीं पे खो गई, मतलब हाइड हो गई, मतलब छुप गई। एंड इज नोन एज लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट का जो मतलब होता है वो होता है हिडन, मतलब छुपा हुआ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. तो यहां पे एक क्वेश्चन आता है, what is latent heat of fusion? तो latent heat of fusion क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ऐसी हीट एनर्जी जो 1 kg of solid को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे at atmospheric pressure and at its melting point is known as latent heat of fusion. So particles in water at 0 degree Celsius 273 Kelvin have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. 0 डिग्री सेल्सियस में अगर वाटर है और आइस है तो जो वाटर के पार्टिकल्स है उसमें ज्यादा एनर्जी होगी अगर हम कंपेयर करें आइस के पार्टिकल से, क्योंकि आइस कन्वर्ट हुई है वाटर में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को एब्सॉर्ब करके। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी वाटर में होगी वो होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, पार्टिकल्स स्टार्ट्स मूविंग इवन फास्टर। जब मैं वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करूंगा तो जो वाटर के पार्टिकल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब वाटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वाटर के पार्टिकल्स इधर उधर तेजी से मूव करने लगेंगे। एट अ सर्टेन टेम्परेचर ए पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। अब क्या होगा, जैसे जैसे मैं वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करता रहूंगा तो वाटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और वाटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब जब मैं वाटर को बहुत ज्यादा हीट दे दूंगा तो होगा क्या, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा, और उससे क्या होगा, पार्टिकल जो है वो फ्रीली इधर उधर मूव करने लगेंगे।
एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, जिस टेम्परेचर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा और पार्टिकल्स इधर उधर तेजी से मूव करने लगेंगे, उस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस टेम्परेचर को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं वाटर का। जैसे कि बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने वाटर भर दिया, ये वाटर का सरफेस है और ये वाटर का बल्क है। अब मैंने क्या किया, नीचे से वाटर को गर्म करना शुरू किया, तो जो बल्क में वाटर के पार्टिकल्स हैं वो इस हीट एनर्जी को गेन करेंगे। इससे क्या होगा, जो बल्क में वाटर के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पे वाटर के जो पार्टिकल्स हैं बल्क में, उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा और जो वाटर के पार्टिकल्स हैं बल्क में वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होने लगता है, मतलब वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? क्या आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन बता सकते हैं? डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जिस तरीके से हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया है, उसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी डिफाइन करना है। Particles in steam, that is water vapor at 373 Kelvin 100 degree Celsius have more energy than water at the same temperature। अगर हम कंपेयर करें 100 डिग्री सेल्सियस में स्टीम के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स को, तो जो स्टीम के पार्टिकल्स होते हैं उसमें एनर्जी ज्यादा होती है वाटर के पार्टिकल्स से। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्सॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जो स्टीम के पार्टिकल्स होते हैं उसकी एनर्जी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि स्टीम के पार्टिकल्स में एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। होता क्या है, जब वाटर को हम हीट देते हैं तो वाटर कन्वर्ट होता है वेपर्स में। अब वेपर्स में वो कन्वर्ट कैसे हुआ, जब उसने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्सॉर्ब किया। तो जब वाटर ने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्सॉर्ब किया तब वो कन्वर्ट हुआ वेपर में। तो वेपर में इसलिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है, वो कौन सी रहती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस में वेपर्स में जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें वाटर से। अगर हम सॉलिड को हीट देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और अगर लिक्विड को हीट देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। सेम इसी तरीके से अगर हम गैस को कूल करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और अगर लिक्विड को कूल करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। तो इससे हमें यह पता चला अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उससे मैटर की जो स्टेट है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकती है। We have learned that substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat। तो अभी तक हमने ये समझ लिया है कि अगर हम हीट को बढ़ाएं तो सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। But there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस स्टेट में, या गैसियस स्टेट से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड स्टेट में। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम किसी सॉलिड को गर्म करें तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, और उस लिक्विड स्टेट को गर्म करें तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। पर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, या गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में आए। तो इसका एग्जांपल है ओडोनिल। जो बाथरूम में यूज किया जाता है ओडोनिल, वो सॉलिड नेचर का होता है और वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा कपूर की गोलियां जो कपड़ों में रखते हैं वो भी सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में। अब हमें एक्टिविटी 1.13 देखनी है। टेक सम कैम्फर और एल्यूमिनियम क्लोराइड। हमें कुछ कैम्फर लेना है या एल्यूमिनियम क्लोराइड लेना है। क्रश इट, उसको क्या करना है, क्रश कर देना है और पाउडर में कन्वर्ट कर देना है। एंड पुट इट इन अ चाइना डिश, और उसको चाइना डिश में रख देना है। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है, हमें क्या करना है, एक फनल को उल्टा करके चाइना डिश के ऊपर रख देना है। पुट ए कॉटन प्लग ऑन द स्टीम ऑफ द फनल।
जो फनल की ओपनिंग है उसमें हमें कॉटन प्लग को लगा देना है और ओपनिंग को क्लोज कर देना है। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। अब धीरे धीरे हमें बर्नर की मदद से चाइना डिश को गर्म करना है और ऑब्जर्व करना है क्या चेंज आता है। वट डू यू इन्फेयर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला। तो बर्नर की मदद से हम धीरे धीरे जब चाइना डिश को गर्म कर रहे थे तो जो चाइना डिश के ऊपर अमोनियम क्लोराइड रखा हुआ था वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में। मतलब सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया वेपर्स में। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है, अगर सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैस में या गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए, तो इस चेंज को बोला जाता है सब्लिमेशन।